थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होती है। ये एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो कि हमारी ट्रैकिया को, विंड पाइप को, मतलब सांस लेने की नली को रैप करके रखती है। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसके वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है और फाइनली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है खाने का छोटे छोटे भागों में डिवाइड होके एनर्जी में कन्वर्ट होने का, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। लगभग 12 से 15% ऑफ एशियन पॉपुलेशन इस थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस से सफ़र होती है अपने लाइफ के किसी न किसी हिस्से में। ज़्यादातर वुमेन्स को थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होने की प्रॉब्लम मेन से 10% तक ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पेसिफिकली 40 इयर्स के बाद थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस होने के चांसेस 40 to 50% बढ़ जाते हैं। मतलब कि ओल्डर एडल्ट्स में ये ज़्यादा मिलता है, यंगर एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम हमें कम देखने को मिलती है। जब भी थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। जब थायराइड हार्मोन बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड से रिलेटेड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम्स की जिसे जनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे थायराइड हार्मोन के कम होने के सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है। तो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइपोथायरॉयडिज्म का फर्स्ट सिम्टम होता है कि पूरे दिन हमें बहुत थकान थकान सी रहने लगती है। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी बॉडी हमेशा एग्जॉस्टेड फील करती है, टायर्ड फील करती है। हम नॉर्मल जितना सोते हैं उससे ज़्यादा सोने लगते हैं, हमारा डेली का रूटीन डिस्टर्ब होने लगता है। सेकेंड सिम्टम होता है कि हमारा वेट गेन होने लगता है। अचानक से हमारा वेट गेन, स्पेसिफिकली जो वुमेन्स होती हैं 40 इयर्स के बाद, आप सब ने नोटिस किया होगा कि उनका विसरल फैट, बेली फैट बढ़ने लगता है, उनका वेट गेन भी होने लगता है। ये ज़्यादातर केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से होता है। जब थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कम होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो ज़्यादा फैट स्टोर करने लगती हैं, अपने पास फैट रखने लगती हैं, फैट बर्न ही नहीं करती हैं, फैट स्टोर करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइट नॉर्मल रहती है लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन होने लगता है। थर्ड सिम्टम होता है कि हमें ठंड ज़्यादा लगने लगती है, हमें फीलिंग ऑफ कोल्ड होती है। एसी के टेम्परेचर में बहुत सारे लोग बैठे हैं रूम में, उनको ठंड नहीं लग रही होती है लेकिन आपको ठंड लग रही होती है। ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, क्योंकि जब हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो जो हीट जनरेट करती हैं वो भी कम करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म का नेक्स्ट सिम्टम होता है कि हमारी जॉइंट में और मसल में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जॉइंट में और मसल में पेन होना 40% से ज़्यादा लोगों में देखा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। होता क्या है, जब थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो मसल्स में प्रोटीन का ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और जब मसल्स वीक होती हैं तो जॉइंट्स पे भी प्रेशर पड़ता है और मसल्स और जॉइंट्स दोनों में ही पेन देखा गया है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि हेयर लॉस होने लगता है। हेयर लॉस होता है क्योंकि हेयर फॉलिकल जो हमारे होते हैं उनमें होती हैं स्टेम सेल्स। अब जो ये स्टेम सेल्स होती हैं थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से उनमें जो रीजनरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब जब
हेयर फॉलिकल में रीजनरेशन कम होगा तो हेयर फॉलिकल बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे और इसी वजह से हेयर लॉस होने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा इची हो जाती है, पैची हो जाती है, थिक हो जाती है। ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि स्किन में भी हमारी स्टेम सेल्स होती हैं जिसमें रीजनरेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब जब स्किन का रीजनरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो अब आपने देखा है ना कि स्किन की ओल्ड सेल्स जाती रहती हैं और नई सेल्स आती रहती हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है वो रीजनरेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, इची हो जाती है और पैची हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म का नेक्स्ट सिम्टम होता है कि ये पीरियड्स को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है। जब भी हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन इनडायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरली ये प्रॉब्लम हमें 40 इयर्स के बाद की फीमेल्स में देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली जो मेनोपॉज फेज़ में जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत जनरली देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि हमें लैक ऑफ मेमोरी होने लगती है, हमारा कंसंट्रेशन कम होने लगता है, ब्रेन में फॉगिंग होने लगती है, इसी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो फीमेल्स में 40 इयर्स के बाद डिप्रेशन की फीलिंग आती है वो भी ज़्यादातर थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ही देखी गई है। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होना भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो ये थे वो सारे सिम्टम्स जो हमारी बॉडी हमें तब देती है जब उसमें थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अवेयरनेस ड्राइव का पार्ट है, इसलिए हम बनाते हैं ये वीडियो कि अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसे नेग्लेक्ट न करिए, इग्नोर मत करिए। आप उसको एज समझ के कि भाई हम एज के हो रहे हैं, हम 40 क्रॉस कर रहे हैं तो अब तो हमारी जॉइंट्स में पेन होगा ही, अब तो हम थकेंगे ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फिटनेस पे ध्यान देंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपनी सारे टेस्ट प्रॉपर कराएंगे, अपनी बॉडी में सारे हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस रखेंगे, तो देयर इज़ नो एज रिलेटेड थिंग्स जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सो दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर अवेयरनेस ड्राइव। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आया हो, तो आई विल वेलकम ऑल योर क्वेश्चंस। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।